बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम कभी कभार ये सुनते हैं कि समंदर के अंदर इंटरनेट की केबल ख़राब होने से इंटरनेट नहीं चल रहा। क्या कभी आपने ये सोचा ये कैसी केबल है? इस केबल को किसने समंदर के गहरे फर्श पे फिक्स किया? ये केबल कैसे काम करती है और ये केबल कितनी महंगी है? पूरी दुनिया का मुवासलाती निज़ाम इन्हीं तारों के ज़रिए चल रहा है। इन केबल्स को फाइबर ऑप्टिकल केबल्स कहा जाता है। ये केबल सिल्वर या कॉपर की बजाय आला किस्म के शीशे या प्लास्टिक की बनी होती हैं। इस केबल के 3 लेयर्स होते हैं। इसके सबसे ऊपरी हिस्से को यानी रबड़ की तह को कवर कहा जाता है। दरमियानी हिफाजती तह को कार्डिलेक कहा जाता है और सबसे दरमियानी तह को, जो कि छोटी छोटी केबल्स पर मुश्तमिल होती है और जो असल में कारआमद होती है, को कोर कहा जाता है। कोर में बहुत सी दूसरी केबल्स का सेट होता है और हर केबल में सैकड़ों बारीक शीशे या फिर प्लास्टिक के रेशे होते हैं। ये रेशे ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी बाल जितना मोटाई रखते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। इस कायनात की सबसे तेज़ तरीन चीज़ क्या है? जी बिल्कुल, रोशनी इस कायनात की तेज़ तरीन चीज़ है, जिसकी रफ्तार कमोबेश 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुल फासला 12,373 किलोमीटर है। यानी रोशनी की एक रे पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक का सफ़र 1 सेकंड के लाखों हिस्सों से भी पहले तय कर लेती है। इस वक्त हमारा मौजू रोशनी नहीं, हमारा मौजू फाइबर ऑप्टिकल केबल है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि एक फाइबर ऑप्टिकल केबल दरअसल काम कैसे करती है और ये इतनी तेज़ डाटा कैसे ट्रांसफ़र करती है। फ़र्ज़ करें मैं अपने कंप्यूटर पर यही तहरीर पोस्ट कर रहा हूँ, जो ही ये पोस्ट करूँगा ये दुनिया के जहाँ जहाँ भी मेरे दोस्त हैं सबको नज़र आने लगेगी। और ये कैसे मुमकिन हुआ? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक फाइबर ऑप्टिकल केबल किसी सिल्वर या कॉपर वगैरह की तार नहीं होती। इसमें मौजूद हज़ारों रेशे आला किस्म के शीशे और प्लास्टिक से बने होते हैं और यही हमारे डाटा की रसाई का सबसे तेज़ ज़रिया बनते हैं। मैं यूं ही ये पोस्ट शेयर करूंगा। मेरा ये डाटा एक ख़ास ट्रांसमीटर की मदद से पहले रोशनी में कन्वर्ट होगा, फिर ये फाइबर ऑप्टिकल केबल में दाखिल होगा। यूं ही ये डाटा इस केबल में दाखिल होगा, ये रोशनी की रफ्तार के जितना ही रफ्तार से सफ़र करेगा। इस केबल के एक रेशे में से हज़ारों किस्म के डाटा व एक वक्त सफ़र कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल की 3 अक़साम होती हैं। इनमें नंबर 1 पर है 288 काउंट फाइबर, नंबर 2 पर है 144 काउंट फाइबर और नंबर 3 पर है 24 काउंट फाइबर। इस केबल को समंदर की गहरी तहों में भी बिछाया जाता है और ज़ेर ज़मीन में मुख्तलिफ मशीनरी के ज़रिए गड़ा खोद कर दबा दिया जाता है, जबकि समंदर में उसे बिछाने के लिए एक शिप की ज़रूरत पड़ती है जिस पे एक बहुत बड़ा फीता नस्ब होता है, जहाँ फाइबर ऑप्टिकल केबल लिपटी हुई होती है। फिर एक केबल लीवर जिसको शिप से बांधकर समंदर में गिराया जाता है, ये ऊपर केबल के फीता से केबल खींचता है और समंदर के फर्श पर एक ख़ास तरतीब के साथ बिछाता आता है। जो शिप आगे चलता जाता है, ये लीवर केबल बिछाता चला जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ हमवार समंदरी फर्श पे ही काबिल इस्तेमाल होता है। ज़ेरे ज़मीन समंदर पहाड़ी चट्टानों पे केबल बिछाने के लिए एक और बरकी आले का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी में तैरते हुए केबल को बिछाता है। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल्स ही पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा ज़रिया है और दुनिया के तमाम ममालिक एक दूसरे का मुवासलाती निज़ाम इन्हीं फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के ज़रिए मसूल करते हैं।
31 अक्टूबर 1926 को पैदा होने वाले इंडियन नजात अमरीकी शहरी नरेंद्र सिंह कोपाले फाइबर ऑप्टिकल केबल के मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, आज की ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।